Praise the Lord. सच में प्रियो, हम सब एक साथ मिलके पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें एक और नया दिन दिया, एक और नया अवसर दिया। हम आपके लिए वचन से पढ़ेंगे लूका की पुस्तक, उसका 12 अध्याय, उसका 32वां पद। हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को ये भाया है कि तुम्हें राज दे। Amen, amen, amen. मेरे प्रियो, कल हम लोगों ने परमेश्वर के वचन से खूबसूरत शिक्षा को लिया था और हमने ये सीखा था कि परमेश्वर का जो वचन है वो परमेश्वर के बारे में बताता है और वो परमेश्वर के चरित्र को हमको बताता है कि परमेश्वर कैसा परमेश्वर है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, हम वहाँ पे कहानियों को नहीं पढ़ रहे हैं, हम वो एक इतिहास की पुस्तक को हम नहीं पढ़ रहे हैं कि इतिहास में, हिस्ट्री में क्या हुआ था, कैसे हुआ था। इंस्टेड हम परमेश्वर के वचन में परमेश्वर के बारे में पढ़ते हैं। जब हम सैमुएल के बारे में पढ़ रहे हैं, जब मूसा के बारे में पढ़ रहे हैं, जब दाऊद के बारे में पढ़ रहे हैं, जब सुलेमान के बारे में पढ़ रहे हैं, हम बुनियादी तौर से हम बेसिकली परमेश्वर के बारे में पढ़ रहे हैं और हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, हम उसके स्वभाव को जानने की कोशिश करते हैं, उसके चरित्र को वहां पे देख रहे हैं। हम ये देख रहे हैं परमेश्वर के कार्य के करने के तरीके कैसे होते हैं, परमेश्वर कैसा है और वो कैसी चीजों को करता है। हम बेसिकली परमेश्वर को जान रहे हैं कि परमेश्वर कैसा परमेश्वर है। आज हम और आगे चलेंगे और हम गहराई में उतरेंगे, हम देखेंगे कि यहाँ पे परमेश्वर का वचन परमेश्वर के चरित्र के बारे में हमको क्या बता रहा है। क्या लिखा हुआ यहाँ पे? हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को ये भाया है कि वो तुमको राज दे दे। तुम्हारे पिता को ये भाया है कि वो तुमको राज दे दे। मेरे प्रियो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने ऐसा क्या किया कि परमेश्वर इतने प्रसन्न हो गए आपसे कि वो आपको राज दे देना मांगते हैं? आप पीछे जाएं, पीछे मुड़ करके देखें, अपने जीवन को देखें कि जो कुछ भी आपने किया, आपने ऐसा क्या कर दिया कि परमेश्वर आपसे इतने प्रसन्न हो गए कि वो आपको अपना राज दे देना मांगते हैं। मेरे प्रियो, अगर हम वचन को पढ़ते हैं, अगर हम प्रार्थना करते हैं, अगर हम कलीसिया में निकल करके आते हैं, अगर हम अपने दान और दशमें को देते हैं, अगर हम एक आज्ञाकारिता का जीवन जीते हैं, तो हम किस लिए जीते? उसको करने से क्या होता है? उसको करने से हम उसकी उपस्थिति में आते हैं और जब उसकी उपस्थिति में आते हैं तब क्या होता है? भजन संहिता 16वां अध्याय उसके 11 पद में क्या लिखा हुआ है? तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ पे सुख सर्वदा बना रहते। मेरे प्रिय, हम वचन पढ़ रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम कलीसिया में निकल के आ रहे हैं, हम दान दशमें देते हैं, हम एक आज्ञाकारिता का जीवन अगर जी रहे हैं मेरे प्रियो, सो इसलिए जीते क्योंकि इसके सहायता से इन तमाम कामों को करने के द्वारा हम उसकी निकटता में प्रवेश करते हैं, हम उसकी प्रेजेंस में आते हैं, हम उसकी उपस्थिति में आते हैं और मेरे प्रियो, उसकी उपस्थिति हमको सिद्ध करती है और उसकी उपस्थिति में हम आनंद की भरपूरी को पाते हैं और वहां पे सुख हमेशा बना रहता है, वहां पे सुख सर्वदा बना रहता है। उसकी उपस्थिति में हम आनंद की भरपूरी को प्राप्त करते हैं। जरूर कि इसकी उपस्थिति में हमको चंगाई मिलती है, छुटकारे मिलते हैं, ढेर सारी आशीषें हमको मिलती है। पर मेरे प्रियो, ये जो कुछ भी हम करते हैं और जिसका रिजल्ट हमारी जिंदगी में आनंद की भरपूरी होता है, ये सब कुछ तो हम अपने लिए कर रहे हैं। ये सब कुछ तो हम अपने लेकर हमारे कलीसिया का जाना, हमारे आज्ञाकारी के जीवन को, आज्ञाकारिता के जीवन को बिताना, हमारे उपवास को रखना, अपने दान और दशमें को देना, वो दरअसल वो सब कुछ जो है वो हम इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि हम उसकी उपस्थिति में आना चाहते हैं, हम उसके करीब आना चाहते हैं और हम उससे आशीष को चाहते हैं। हमने ऐसा क्या किया कि परमेश्वर हमसे इतने प्रसन्न हो गए कि वो अपना राज हमको दे देना मांगते हैं। ए छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तेरे पिता को ये भाया है कि वो तुझे अपना राज दे दे। मेरे प्रियो, कई बार हमको ऐसा लगता है कि हम कुछ अगर हम करेंगे, हम वचन को पढ़ेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, हम धार्मिकता के जीवन को बिताएंगे और हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो परमेश्वर बड़े खुश हो जाएंगे और परमेश्वर बड़े खुश हो जाएंगे तो वो हमको आशीष देंगे। मेरे प्रियो, ये गलत कंसेप्ट है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ ऐसा करेंगे कि परमेश्वर आपसे बड़े खुश हो जाएंगे और फिर वो आपके जीवन में बड़े छुटकारे को डेल देंगे, आप टोटली गलत हैं। आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर कैसा है हम देखेंगे वचन में क्या लिखा हुआ है। रोमियो उसका 5वां अध्याय उसके 8वें पद में क्या लिखा हुआ है?
परंतु परमेश्वर हम पर जी अपने प्रेम की भलाई परंतु परमेश्वर हम पे अपनी प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मर गया। जब हम पापी ही थे, मेरे प्रिय परमेश्वर वचन हमको ये बता रहा है कि जब हम पाप में ही थे तभी परमेश्वर ने हमारे जीवन की सबसे बड़ी आशीष हमको समय दे दी। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे जीवन की जो सबसे बड़ी आशीष है, द बिगेस्ट मिरेकल ऑफ देम ऑल, सबसे बड़ा चमत्कार परमेश्वर ने हमारे लिए कब किया? जबकि हम पाप में डूबे हुए थे। नॉट व्हेन वी प्लीज्ड हिम, तब नहीं जब हमने उसको बड़ा प्रसन्न किया, तब नहीं जब हमने ऐसे धार्मिकता के काम की और परमेश्वर बड़े खुश हो गए और परमेश्वर ने कहा सुनो पृथ्वी के लोगों, मैं तुम्हारे कार्य से बड़ा प्रसन्न हो गया हूं और अब मैं तुम्हारे लिए उद्धार के मार्ग को निकालूंगा और रुको मैं कुछ सोचता हूं और मैं कुछ करता हूं। नो, इट वाज नॉट लाइक दैट। ऐसा नहीं था। हम जब अपने पापों में डूबे हुए थे, जबकि हमको पता ही नहीं था कि हमारी दिक्कत क्या है और हम किस बड़े गहरे गड्ढे में हम जा रहे हैं, हमको तो पता ही नहीं था। उस समय परमेश्वर ने हमारे लिए उद्धार के मार्ग को तैयार किया। आपके जीवन की सबसे बड़ी आशीष, आपके जीवन के सबसे बड़ा चमत्कार प्रभु ने उस समय किया जबकि हम पाप में डूबे हुए थे। उस समय नहीं जब आपने उसको बड़ा प्रसन्न कर दिया। मेरे प्रभु, इतनी बड़ी कीमत उस समय नहीं चुकाई गई जब आपने परमेश्वर को प्रसन्न कर दिया और आपने बड़े उपवास प्रार्थना रख करके परमेश्वर को पुकारा, प्रभु हमारी सुन लीजिए और हमको बचाने के लिए आ जाइए। नहीं मेरे प्रियो, सो ये कंसेप्ट, ये सोच कि हम परमेश्वर को ऐसा करेंगे तो परमेश्वर खुश हो जाएंगे और वो खुश हो जाएंगे तो हमारी जिंदगी में बड़ी आशीष आएगी, दैट इज अ रॉन्ग कंसेप्ट। ये गलत सोच है, ये गलत सोच है मेरे प्रियो। आप जीवन में कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि परमेश्वर आपसे इतने प्रसन्न हो जाए कि आपके जीवन में आपकी छोटी सी छोटी आशीष को दे दें। यू कैन नॉट प्लीज हिम इनफ। आप कभी उसको इतना पसंद नहीं कर पाएंगे मेरे प्रियो। आप अपने जीवन के कभी किसी कार्य के द्वारा इतना परमेश्वर को पसंद नहीं कर पाएंगे कि आप उससे छोटी सी छोटी भी आशीष को कमा लें। नहीं मेरे प्रियो, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है क्योंकि तुम्हारे पिता को ये भाया। इट वाज नॉट बिकॉज यू प्लीज्ड हिम। ऐसा नहीं था कि आपने उसको बड़ा प्रसन्न किया जिसकी वजह से वो आपको आशीष दे रहा है, पर मेरे प्रियो इसलिए होने पाया क्योंकि ये परमेश्वर को भाता है, ये परमेश्वर को भाया है कि वो आपको राज दे देने पाए। मेरे प्रिय, हम परमेश्वर को नहीं जानते, हम परमेश्वर की बातों को नहीं जानते, उसके नेचर को, उसके कैरेक्टर, उसके स्वभाव को नहीं समझते। इसलिए ढेर सारे गलत कंसेप्ट हमारे दिमाग में रहते, इसलिए ढेर सारी गलत सोच हमारी रहती और हम कुछ भी सोच लेते हैं और अब संसारिक सोच को सोच लेते क्योंकि संसार में लोग जब तक के खुश नहीं होते तब तक कि वो हमारे लिए कुछ नहीं करते। अगर वो खुश होंगे और अपना मतलब देखेंगे तभी वो हमारे जीवन में कार्य करेंगे। और कई बार हम भी ऐसे करते कि जो लोग हमको खुश करते हम सिर्फ उन्हीं लोगों को आशीष देते और जिनसे हम खुश नहीं होते हम अपने द्वार उनके लिए बंद कर देते। सो हमको लगता है परमेश्वर भी ऐसा ही है। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके चरित्र का परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर आपके स्वभाव का परमेश्वर नहीं। परमेश्वर के चरित्र में और आपके चरित्र में आसमान जमीन का अंतर है। इसीलिए मेरे प्रियो, आपको ये जानने की जरूरत है कि परमेश्वर का चरित्र कैसा है। कई बार हमको लगता है कि हम बड़े अच्छे हैं और जैसे हमारा अच्छा चरित्र है वैसे परमेश्वर की भी बड़ा अच्छा चरित्र है। नहीं मेरे प्रियो, आप बहुत अच्छे हैं, दैट इज अ गुड थिंग, पर आपके चरित्र में और परमेश्वर के चरित्र में आसमान और जमीन का डिफरेंस है। वो उस समय आशीष देता है, उसने उस समय आशीष दे दी जबकि हमने उसको पुकारा भी नहीं था। यू कैन नॉट प्लीज हिम इनफ। आप कभी उसको इतना प्रसन्न नहीं कर पाएंगे, आप कभी उसको इतना खुश नहीं कर पाएंगे कि आप उससे छोटी सी छोटी आशीष को भी कमा लें। नहीं मेरे प्रभु, ये परमेश्वर की दया है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है और ये उसको भाया है कि वो आपको अधिकारी बना दे, ये उसको भाया है कि वो आपको अपना बेटा बना दे, ये उसको भाया है कि वो अपने राज का वारिस उसको आपको बना दे, ये उसको भाया है कि आपको संगी वारिस बनाने पाए, ये उसको भाया है कि वो आपको ताज दे, ये उसको भाया है कि वो आपको मुकुट दे, ये उसको भाया है कि वो आपको सिंहासन दे। मेरे प्रियो, हालेलुया। नॉट बिकॉज ऑफ व्हाट यू हैव डन, इसलिए नहीं कि आपने जो कुछ उसके लिए किया, बट बिकॉज ऑफ हु यू आर, इसलिए क्योंकि आप उसकी संतान है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे इसलिए प्रेम नहीं करते बिकॉज ऑफ व्हाट वी डू, इसलिए नहीं कि हम जो कुछ भी हम करते हैं, बट बिकॉज ऑफ हु वी आर, इसलिए क्योंकि हम उसके बेटे हैं और हम उसकी संतान हैं और इसलिए
उसको ये भाया है कि वो हमको अधिकार दे दे और हमको राज दे दे। हालेलुया। मेरे प्रिय, हमको परमेश्वर के वचन के अंदर जाने की जरूरत है और हमको उसके चरित्र को समझना है, उसके चरित्र को समझना। मेरे प्रिय, अगर आप उसके चरित्र को समझ लेंगे, आपका जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी, आपकी कल्पना बदल जाएगी, आपके सारे विचार परमेश्वर के बारे में और जीवन के बारे में बदल जाएंगे। जिस दिन आप उसके चरित्र को जान लेंगे और आप उसके चरित्र को समझेंगे कि वो कैसा परमेश्वर। मेरे प्रिय, यू कैन नॉट प्लीज हिम इनफ। आप कभी उसको बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं करने पाएंगे। मेरे प्रियो, आपके जीवन की प्रत्येक आशीष इस बात से है कि ये उसको भाया है कि वो आपको आशीषित करने पाए, ये उसको अच्छा लगा। इट इज हिज गुड प्लेजर टू ब्लेस यू, नॉट बिकॉज यू आर सो गुड, इसलिए नहीं कि आप बड़े अच्छे हैं, पर इसलिए क्योंकि उसको भाया है, क्योंकि उसने आपको अपनी संतान बनाया है और वारिस भी बना दिया है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू सो मच मेरे प्रियो। प्रभु आपको आशीष दे और आप उसकी इस खूबसूरती के ऊपर मनन करें। एंड बी रेडी फॉर टुमारो। कल हम लोग कुछ और अद्भुत बातों को सीखेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं जिसके द्वारा हम बचाए गए। हम आपके प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं, जिस समय हम लायक नहीं थे कि आप हमसे प्रेम करते, आपने तब हमसे प्रेम किया और आपको भाया है कि वो सब कुछ जो आपका है आप हमें दे। पिता, हमारे लोगों की मदद करें, इस प्रेम को भली प्रकार से समझने के लिए बुद्धि खुल जाए, यीशु के नाम में समझ खुल जाए, आपकी सच्चाई को समझने के लिए और ग्रहण करने के लिए। पिता परमेश्वर, आप सहायता करें। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु आपको आशीष दे। God bless you. जय मसीह की। जय मसीह की।